से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। मैं जानता हूँ ना, घर में जब भी कोई अच्छी चीज पकती है बाजी आपसे छुपाती फिरती हैं। दादा, कल जो रोस्ट बनाया था, मैंने कई बार आपको समझाना चाहा, लेकिन समझाया नहीं, टाला है। आज तक किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की आपने। डांट डपट से बच्चों की शख्सियत पर असर पड़ता है। यही समझा रहा था मैं। भाई यार तुम फिक्र ही ना कर। सर मैं ठीक हूँ, सब ठीक है सर। सब ठीक नहीं है। डैडी की वफात के बाद जो जिंदगी मेरी मम्मी ने गुजारी है सिर्फ मैं जानती हूँ। जी सर, किससे मिलना है आपको? यस सर, ओके। आपको अंदर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ। जी, मुझे रफ़ी कहते हैं। प्लीज तशरीफ। थैंक यू। मेहमान के लिए चाय भेज दें। जी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाय पीता नहीं। ये कैसे मुमकिन है? हमारे यहाँ एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत आए और हम उसकी खिदमत न करें? इम्पॉसिबल। दरअसल मेरा यहाँ कुछ उधार चल रहा है। हाँ, वो बात करते हैं। पहले आप ये बताएं कि चाय के साथ सैंडविचेस मंगवा लूँ या केक? कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया ना, मैं चाय पीता नहीं हूँ। सैंडविचेस और केक भेज दें। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं यहाँ। देखें रफ़ी साहब, मेहमान आता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मेज़बान की मर्ज़ी से जाना पड़ता है। ये बूढ़ा कोई चक्कर ही न चला रहा हो। जी, तो आप कुछ उधार की बात कर रहे थे? जी हाँ, आपके ऑफिस में एक खातून है। दरअसल उसने काफ़ी अरसे से हमारी रकम दबाई हुई है। एक दिन पहले मैंने आपको मिस सानिया के साथ अपने ऑफिस के बाहर देखा था। दरअसल ये शुरफा का तरीका नहीं है। मैं शरीफ हूँ। मैं आपका उधार दे देता हूँ। ये बूढ़ा रंग में भंग जरूर डालेगा। कितने पैसे हैं आपके? पैसे? हाँ, उधार। कितना उधार है इनका? सर, कैसा उधार? मैं तो इन्हें जानती तक नहीं सर। ये तो वो रास्ते में मुझे परेशान। मैं परेशान करता हूँ? मैं? वो तो आप खुद हो जाती है। लेकिन अभी तो आप उधार की बात कर रहे थे। दरअसल ये भी तो एक उधार ही है ना, और ये खाता मैं हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ। मिस सानिया, आप चाहिए, मैं खुद इनसे बात करता हूँ। देखें सर, आप इस मामले में ना पड़ें। देखिए रफ़ी साहब, अब मैं बात को समझ गया हूँ। आप मिस सानिया से। जी हाँ, मैं सानिया को पसंद करता हूँ, और ये है कि हर जगह मुझे बेइज्जत करती रहती है। लेकिन यूं राह चलते हुए तो इज्जत नहीं हो सकती। पहले अपने आप को बाइज्जत तो साबित करें। दूसरे के दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, और ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये किसी बाइज्जत शख्स को ज़ेब नहीं देता। मैं सच्चे दिल से सानिया से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये कौन सा तरीका है शादी करने का? आपने बड़ों से बात की है?
आपको चाहिए कि आप सानिया के घर वालों से दरखास्त करें। यूं गलियों और सड़कों पे शादी तय नहीं होती। ये बेटा ठीक ही कह रहा है। दरखास्त, बाइज्जत शादी। आपने कुछ कहा? जी जी नहीं। क्यों भाई, अभी तक नहीं हुई? नहीं अंकल, घर वाले अभी तक रिश्ता देख रहे हैं। भाई रिश्ते जिधर मर्जी देखते रहें, जहाँ होनी होती है शादी तो वहीं होती है। हाँ भाई, जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं। और ऊपर ही पहुंचा देती हैं। यार एक मिनट, आप लोग तो मुझे शादी से डरा रहे हैं। भाई बात ही डराने वाली है। शादी करोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? यही आटे दाल का भाव, और क्या। भाई घर को तो अभी हम ही चला रहे हैं ना। भाई बीवी के साथ ये घर इस तरह नहीं चलता। क्यों, क्या हो जाएगा? ये भी पता नहीं चलता। बस कम तनख्वाह के ताने मिलते हैं और किस्मत फूटने के। बेटा, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है। अब्बा जी, ऊंच नहीं नीच ही नीच होती है। क्यों भाई, दुनिया में क्या इमरजेंसी नाफिज हो गई है? बस यही समझो, औरत को समझना नामुमकिन है। अच्छा यार एक बात बताओ, भाभी से कोई लड़ाई वड़ाई हो गई है क्या? दोस्त हो ना, असल बात पूछ ली तुमने। भाई अब लड़ाई वड़ाई तो रोज़ का मामूल है। अब तुम आदी हो चुके हैं इस बात। बेटा, जिसे तुम लड़ाई कहते हो ना, वो घर हस्ती का हिस्सा है। तुम अल्लाह का नाम लेकर कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो जो तुम्हारे खानदान और घर के लोगों से मुताबिकत रखती हो। लेकिन अंकल, शादी तो मैंने लड़की से करनी है, उसके खानदानों से क्या लेना देना? नहीं बेटा, इस मुआशरे में शादी दो अफराद की जहनी हम आहंगी और मिलाप का नाम नहीं, बल्कि दो खानदानों के ताल्लुक और मिलाप का नाम है। ये तो और भी मुश्किल काम है, लड़की और उसके खानदान वालों का मिजाज मालूम करना। बेटा, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि पहले लड़की ढूंढी जाए, फिर ये मालूम किया जाए कि उसके खानदान वालों के क्या क्या मिजाज है। तो फिर पहले हमसाई ढूंढी जाए ताकि बेगम साहिबा की। शरफू, हाँ जी। चाय लाओ। अच्छा जी। बहन, अब तो मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत खुश रहने लगी है। काम में भी उसका दिल लग गया है और 4 पैसे भी हाथ आने लगे। ये तो बहन अच्छा हो गया, कुछ आपकी पेंशन और कुछ बेटी सानिया की तनख्वाह। अब तो घर का खर्चा आराम से चल जाता होगा। खर्चा तो बहन पहले भी आराम से ही चल रहा था, लेकिन घर में परेशानी बहुत थी। अब तो सानिया बेटी काम से भी वापस आए तो बिल्कुल तरोताज़ा होती है। मसरूफियत जो मिल गई ना, फारिग इंसान बिल्कुल बेकार हो जाता है। बिल्कुल ठीक अस्सलाम वालेकुम खाला, आज मैंने आपका पसंदीदा शरबत बनाया है। जीती रहो बेटी। अब तो मेरी दुआ है कि आप जल्दी से अपने घर की हो जाए। क्यों आंटी, ये सारी मोहल्ले वालियों ने डिसाइड किया हुआ है मिलके कि मेरी मम्मी को अकेला कर देंगे। सानिया बेटे, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि शादी की एक उम्र होती है, अगर वो अपने वक्त पर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है बेटे। मम्मी प्लीज, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं? अल्लाह पर भरोसा रखें, मत परेशान हुआ करें आप। बेटे, खुदा पर भरोसे की वजह से ही तो ये सारी जिंदगी गुजर रही है। मैं परेशान नहीं होता मेरी जान, परेशान करता हूँ। तुम सिर्फ सानिया की माँ का सर्विस रिकॉर्ड ढूंढो। वो जिस स्कूल से रिटायर हुई है वो स्कूल तुम्हारे इलाके में। तुम फिक्र न करो मेरे यार, उसका सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। मगर तू इस रिकॉर्ड का करेगा क्या? बहुत कुछ करेगा रफी, बहुत कुछ करेगा। याद है ना उसका बुढ़ा बॉस कहता था, शराफत से काम लो। अब मैं नेक और शरीफ इंसान बनूंगा, उस बुढ़िया का नेक और पारसा दामाद। लेकिन इसके लिए तूने अपने अब्बा से पूछा? मत लो मेरे बाप का नाम, क्या ताल्लुक है उसका मुझसे? मेरी माँ के मरने के बाद उसने मुझसे पूछा कि मेरी क्या जरूरियात है, खुद दूसरी शादी करके दूसरे मुल्क जा बैठा। मुझे इस दुनिया में धक्के खाने को अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसने तुम्हारे नाम ये फ्लैट और पैसा? नहीं चाहिए मुझे पैसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब जो चाहिए होगा मैं खुद छीन लूंगा, और देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मुझे खुशी है कि आपने हमें ग्लोबल विलेज का हिस्सा बना दिया है। अब नेट पर भी हमारी कंपनी एक्सेसिबल है। वेल डन। थैंक यू सर। मैंने नोट किया है कि आप मार्केट में भी जाती हो
और फिर कंप्यूटर पर बैठकर देर तक काम करते हो। मैंने फैसला किया है कि आपको इसी माह 2-2 इंक्रीमेंट्स दिए जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। इससे आपकी दिलजोई होगी और फर्म की भलाई। सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होते हैं। आई एम सेटिस्फाइड। हाँ, वो मिस सानिया, आपने फ़ोन लगवाने की बात की थी। यस सर। उसकी ज़रूरत नहीं है। वो फर्म के पैकेज से मैंने आपके लिए मोबाइल एक्टिवेट करवा दी है। अब मार्केट से राब्ता आसान रहेगा। प्लीज़। थैंक यू सर। आई एम ग्रेटफुल सर। कौन है भाई? दरअसल खाला जान, हम महकमे तालीम की तरफ से आए हैं। आपसे बहुत ज़रूरी मिलना था। महकमा तालीम की तरफ से? आइए, तशरीफ लाइए। जी शुक्रिया। आदाब अर्ज़ खाला जान। आदा बेटे, जीते रहो। आए, तशरीफ रखें। जी शुक्रिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? उधर बैठे ना, उधर बैठे। नवाजिश करम, मेहरबानी। जी फरमाइए। दरअसल खाला जान, आपकी कुछ अमानत थी हमारे महकमे के पास। अमानत? कैसी अमानत? दरअसल खाला जान, आपकी सर्विस के दौरान हुकूमत ने आपको कुछ बोनस और इनामात से नवाजा था। जो उस वक़्त के डायरेक्टर साहब की टेबल से वो कागजात ज़रा दाएं बाएं हो गए थे, वो अब तक पहुंचे नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि वो रकम आपको मिल जाए। तो ठीक है बेटा, लेकिन अब मुझे क्या करना है? लो खाला जान, आपको क्या करना है? जो कुछ करना है मुझे करना है। ये देख रही हैं कागजात आप? ये है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जी हाँ। और ये है आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट। जी जी जी। ठीक। और खाला जान ये देखें, ये वो रकम है जो महकमा आपको देगा। बस खाला जान, आपने सिर्फ यहाँ पे एक साइन करने, दस्तखत करने हैं, बस। ठीक है बेटा। ये लीजिए। जी खाला जान, बिल्कुल ठीक हो गया। खाला जान, अब मुझे इजाज़त है? अरे बेटा, कुछ चाय कुछ पानी पी के जाना ना। नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक। आदाब अर्ज़। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वैसे ही हिसाब किताब लगा रहा था। जब से तनख्वाह बढ़ी है, सोच रहा था कि कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको पार्टी देनी है। अच्छा, दिस इज़ नॉट फेयर। तनख्वाह तो मेरी भी बढ़ी है। क्या आप मुझे इसमें शामिल करना चाहेंगे? वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा था, फिर मैंने कहा कहीं आप माइंड ही ना कर जाएं। सोहेल साहब, यूँ अकेली लड़की का ऑफिस में लेट सिटिंग करना, मार्केट में रात गए तक डाटा कलेक्ट करना, किसी अजनबी के साथ मुमकिन नहीं। दैट मीन्स मैं आप पर भरोसा करती हूँ, इसीलिए बेखौफ होकर ये सब काम आपके साथ कर रही हूँ। लेकिन हो सकता है जो आप समझती हैं वैसा मैं ना हूँ तो भी आप वैसे नहीं हो सकते जैसा आप कहना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान चाहे भी तो अच्छा ही नहीं छुपा सकता। फिर तो मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। यही तो अच्छे इंसान की पहचान है कि वो खुद को अच्छा नहीं कहता, दूसरे उसे अच्छा कहते हैं। लगता है आपने फलसफा और नफ्सियात भी पढ़ी है। जिंदगी ये सब खुद सिखा देती है। कभी कभी तो आप ऐसी बातें करती हैं कि मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। बाय द वे, ज्यादा जानना इल्म की दलील तो नहीं। आप क्या कहते हैं? वैसे मिस सानिया, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ, आपका हस्बैंड मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इंसाइक्लोपीडिया रटा हुआ होगा। मुमकिन है
मुझे कोई ऐसा शख्स पसंद आए जिसे इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बिल्कुल पता ना हो, क्योंकि मेरे नज़दीक ज़्यादा अच्छे इंसान की कदर है। यू नो व्हाट, फिरोज बिल्कुल ठीक कहता है। ख़वातीन को समझना ना, माय गॉड, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल काम। सोहेल साहब, ख़वातीन को समझना तो बहुत आसान है अगर आप हवा की सरगोशी को समझ सकते हैं, अगर आप चांदनी की खुनकी को समझ सकते हैं, झील की खामोशी को समझ सकते हैं, या बांसुरी की तान को समझ सकते हैं, कली की मुस्कान को समझ सकते हैं, तो औरत को समझना क्या मुश्किल है। बहुत आसान है खाला जान, सारे कागजात मुकम्मल हो चुके हैं, बस एक दस्तखत रहते हैं। वैसे खाला जान, आपके नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, बेटी है या बेटा? बेटी है मेरी सानिया, वो करेगी दस्तखत। बस तो फिर ये काम आज ही होना चाहिए। देखिए ना खाला जान, इतनी बड़ी रकम है, कहीं ज़ाया ही ना हो जाए। नहीं बेटा, मैं आज ही दस्तखत करवा लूंगी। बस खाला जान, मेरी तसल्ली हो जाएगी। ऐसा लगता है कि पूरी इंसानियत की खिदमत हो जाएगी। बड़ा ही सुकून मिलता है खाला जान। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। लेकिन तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम किस ऑफिस में बैठते हो, नाम क्या है तुम्हारा? वो दरअसल खाला जान, मेरा नाम साजिद है जी। बस फलाह बहबूद के काम करता हूँ, लोगों के काम आता हूँ। बस खाला जान, क्या बताऊँ, दुखी इंसानियत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता। खाला जान, आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा। मुझे इजाज़त है। आदाब। 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 जीते रहो बेटा। तेरी खुशियां गारत कर दूंगा सानिया। तो ये है तेरे दस्तखत, साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ डेंजर। और ये तेरी माँ के दस्तखत, ये तस्दीक करेंगे। वाकई बुढ़ा ठीक कहता था, नेकी में बड़ी ताकत है। अब मैं बताऊंगा उधार क्या था, उधार कितना था। सानिया, खेल तो अब शुरू होगा। अब जब सच्चा हो, बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से, झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी, चाहत की रोशनी सबको अता कर है खुदा, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की